सोचिए आप एक दुकान में खड़े हैं। आपके सामने 5,000 रुपए का एक ब्रांडेड परफ्यूम है और ठीक उसके बगल में 500 रुपए की एक और बोतल। दुकानदार आपसे कहता है, साहब खुशबू बिल्कुल सेम है, बस ब्रांड का नाम अलग है। आप क्या करेंगे? क्या आप 5,000 रुपए खर्च करेंगे या 500 रुपए देकर वही खुशबू घर ले आएंगे? हम अक्सर इसे स्मार्ट शॉपिंग कहते हैं, है ना? लेकिन लॉरियल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए यह सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि उनकी मेहनत की चोरी है। सवाल यह है कि क्या आप किसी खुशबू को, किसी स्मेल को अपनी निजी संपत्ति या ट्रेडमार्क बना सकते हैं? ये कहानी है लॉरियल बनाम बेल्योर की, एक ऐसा केस जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं या उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ एहसास। यह मामला शुरू होता है यूनाइटेड किंगडम से। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों में से एक लॉरियल, जिनके पास लैंडकोम जैसे बड़े ब्रांड्स थे। दूसरी तरफ थी एक छोटी कंपनी बेल्योर। बेल्योर का बिजनेस मॉडल बहुत सीधा था। वे लॉरियल के महंगे परफ्यूम्स की नकल करते थे। नहीं, वे नकली बोतलें बेचकर लोगों को ठग नहीं रहे थे। वे खुलेआम कहते थे कि ये हमारा अपना परफ्यूम है, लेकिन इसकी खुशबू लॉरियल के ट्रेजोर या मिरेकल जैसी है। इसे इंडस्ट्री में स्मेल अलाइक कहा जाता है। बेल्योर ने न सिर्फ खुशबू कॉपी की, बल्कि उन्होंने अपनी बोतलों और डिब्बों को भी लॉरियल के प्रोडक्ट्स जैसा ही डिजाइन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने दुकानदारों को एक लिस्ट दी जिसे कंपैरिजन लिस्ट कहते हैं। इसमें लिखा था, अगर आपको लॉरियल का ट्रेजोर पसंद है तो हमारा कॉफरेडी और ट्राई करें। लॉरियल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, सालों रिसर्च की, तब जाके ये खुशबू और ये ब्रांड इमेज बनाई, और ये कंपनी बस हमारी मेहनत पर सवार होकर मुनाफा कमा रही है। मामला अदालत में पहुंचा। यहां कानूनी पेंच बहुत गहरा था। बेल्योर का तर्क था, हुजूर, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम साफ बता रहे हैं कि ये लॉरियल का परफ्यूम नहीं है। हम तो बस सच बोल रहे हैं कि इसकी खुशबू वैसी ही है। क्या सच बोलना अब गुनाह है? कानूनी तौर पर खुशबू को कॉपी करना मुश्किल मुद्दा है, क्योंकि आमतौर पर स्मेल को ट्रेडमार्क नहीं माना जाता। लेकिन लॉरियल ने यहां एक अलग दांव खेला। उन्होंने कहा, मुद्दा सिर्फ खुशबू का नहीं है, मुद्दा यह है कि बेल्योर हमारे ट्रेडमार्क और हमारी गुडविल का गलत फायदा उठा रहा है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके एक बेहतरीन रेस्टोरेंट खोला और उसका नाम रखा शाही दरबार। अब आपके पड़ोस में कोई एक ढाबा खोलता है और बोर्ड लगाता है, शाही दरबार जैसा खाना आधे दाम में। वो आपका नाम नहीं चुरा रहा, लेकिन वो आपकी शोहरत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसे कानून की भाषा में अनफेयर एडवांटेज या फ्री राइडिंग कहते हैं, यानी मुफ्त की सवारी। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाद में यूके की कोर्ट ने इस केस में लॉरियल के पक्ष में फैसला दिया। फैसला बहुत दिलचस्प था। कोर्ट ने माना कि भले ही बेल्योर ने ग्राहकों को कंफ्यूज नहीं किया, यानी ग्राहक जानते थे कि वे क्या खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने लॉरियल की प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाया। कोर्ट ने कहा कि लॉरियल ने अपनी लग्जरी इमेज बनाने के लिए बहुत निवेश किया है। बेल्योर ने अपनी पैकेजिंग और मार्केटिंग इस तरह की थी कि वे उस लग्जरी की परछाई में अपना सस्ता सामान बेच सकें। ये लॉरियल के ब्रांड के लिए नुकसानदेह था, क्योंकि ये उनकी एक्सक्लूसिव इमेज को सस्ता बना रहा था। सरल शब्दों में, आप किसी और की मेहनत की चमक उधार लेकर अपना प्रोडक्ट नहीं चमका सकते, भले ही आप सच बोल रहे हों। यह फैसला बिजनेस की दुनिया के लिए एक बड़ा सबक था। इसने साबित किया कि एक ब्रांड सिर्फ उसका लोगो या नाम नहीं होता, ब्रांड एक वादा होता है, एक ऑरा होता है, और कानून उस ऑरा की भी रक्षा कर सकता है। लेकिन यहाँ केस बाय केस का हमारा रिफ्लेक्शन ये है कि अगर हम इसे भारतीय नजरिए से देखें तो हमारे बाजारों में फर्स्ट कॉपी का पूरा एक कल्चर चलता है। कपड़ों से लेकर घड़ियों तक सब कुछ इंस्पायर्ड मिलता है। क्या आपको लगता है कि बड़ी कंपनियों का ये अधिकार होना चाहिए कि वे दूसरों को सस्ती नकल बनाने से रोकें, या फिर एक आम उपभोक्ता के लिए सस्ते विकल्प होना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी बड़े ब्रांड की नकल ही क्यों ना हो? क्या ये फ्री राइडिंग है या फिर स्मार्ट कॉम्पिटिशन? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि कानून किताबों में बनता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा समाज में होती है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो ऐसे ही और इंसाइटफुल लीगल किस्सों के लिए केस बाय केस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले केस में।